चुप जाती हैं बातें कभी, तो कभी लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से नहीं अपनों से मार खाते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हम अंदर से टूट चुके हैं तो उसे कैसे ठीक करें। प्रोलॉन्ग्ड एब्यूज हमने सह लिया है नार्सिसिस्ट का, अब हम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुब्बारों के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अगर हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो उससे खेलने में कितना मज़ा आता है, लेकिन वहीं अगर हम गुब्बारे को बहुत ज़्यादा फुला देते हैं तो फिर उसके फटने के ही चांस हैं। बहुत तेज़ आवाज़ होती है और गुब्बारा फट जाता है। इसी तरीके से हम इंसान भी हैं फ्रेंड्स, हमारी भी एक लिमिट होती है प्रेशर को झेलने की। अब आप समझिए कि अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, प्रेशर ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमारी लाइफ भी एक गुब्बारे के जैसे, जिसे फुलाया ही नहीं गया है, वैसे ही साइड में पड़ी रहेगी। लेकिन लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, कोई एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अंदर ही अंदर हम घुटने लगते हैं। जैसे कि कोई इंसान हमें इतना ब्लैकमेल कर रहा है कि हमारी स्थिति मरने वाली हो गई है, जो कि नार्सिसिस्ट के केस में हम अक्सर देखते हैं। प्रोलॉन्ग एब्यूज कितने सालों, कितने महीनों से चलता आ रहा एक इमोशनल एब्यूज आपके साथ हो रहा है। जैसे हमारा बहुत बड़ा एक लाइफ में लॉस हो चुका है, एक बहुत बड़ा सपना टूट चुका है। ऐसी फीलिंग आती है कि हमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ खिंच चुकी है, मर चुकी है, या हम अपने अंदर ही लाइफलेस हो चुके हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ रहना कॉन्स्टेंटली हमें ओवरथिंक करवा देता है। हमें हमेशा ऐसे ही ख्याल आते हैं कि वो सामने वाला हमें चीट कर रहा है, इमोशनली हम अब्यूज़ हो रहे हैं, हैरासमेंट हो रही है, कोई समझने वाला नहीं है हमें, हर जगह लोग हमें ही गलत समझ रहे हैं। बचपन में ऐसा लगता था ना एग्ज़ाम से पहले कि क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे, तो बस वही वाली फीलिंग्स है कि एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, फेल भी हो रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं, सह रहे हैं। इस तरीके से जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रेशर पड़ जाता है तो हमारी हालत उसी गुब्बारे की तरह होती है जहां हम कभी भी अब फट सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों, गुब्बारा फटेगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा दिमाग फटेगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। हमारा कनेक्शन जो है वो एक हैप्पी लाइफ से कट जाएगा और एक सैड लाइफ में आ जाएगा। इनफैक्ट हमें ये लाइफ ही एकदम बेकार लगेगी, हमारे शौक खत्म हो जाएंगे, हमारे इंटरेस्ट सब मर जाएंगे। बस अब यही चीज़ हमें नहीं होने देनी है। कैसे नहीं होने देनी है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे गुब्बारे में बहुत ज़्यादा हवा भर चुकी है तो क्या करोगे, थोड़ी हवा निकाल दोगे। वैसे ही दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भर गया है, ओवर थिंकिंग करे ही जा रहे किसी बात पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो ही चुका है, तो आपको उस प्रेशर को रिलीज़ करना होगा। कैसे रिलीज़ करना होगा? थ्रू एक्सप्रेशंस। जीवन में स्ट्रेस का, प्रेशर का सबसे बढ़िया सल्यूशन ही है एक्सप्रेशन। अपने आप को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को बाहर लाना, मन में जो भी स्ट्रेस है ना उसे बोलना। कैसे बाहर लाओगे? अब यहाँ पर कोई इंसान तो हमारे पास है नहीं जो हमारी बातें सुनेगा, तो कौन है हमारा बेस्ट फ्रेंड इस टाइम पे? एक डायरी और एक पेन। अपने सारे थॉट्स सब कुछ एक्सप्रेस करके उसमें आप लिख दीजिए। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, उनके पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट हैं, पार्टनर भी नार्सिसिस्ट है, ब्रदर सिस्टर सब, मतलब बहुत सारे लोग फ्लाइंग मंकीज और स्मीयर कैंपेन में उन्हीं लोगों के साथ हैं। तो आपके पास कोई है ही नहीं जहां आप वेंट कर सकें,
और सबसे बड़ी तकलीफ ही यही है, जिस वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने इन बातों को रख रहे हैं, और इसी वजह से आपका दिमाग जो है, आपको खुद को फील होगा कि चलना ही बंद हो गया है। बस एक रूटीन में किसी ने जो काम कह दिया वो आप करने लग गए, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप फ्रस्ट्रेटेड होके बोल बोल के करने लग गए, गुस्सा दिखाने लग गए, बात बात पे एंजाइटी हो रही है आपको, जिससे कि सामने वाले जो नार्सिसिस्ट हैं वो और ज्यादा लोगों के सामने प्रूव करेंगे कि देखो आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप भी डिप्रेस्ड हैं, पता नहीं आपने तो सबका जीना हराम किया हुआ है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। और वो लोग सब साफ बच जाते हैं, काम भी आप करते हैं और नाम भी आप ही का खराब होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स, अंदर ही अंदर घुटना। तो लाइफ में आप एक डिप्रेसिव स्टेट में जाते ही जाएंगे, अंदर ही अंदर घुटना, तो लाइफ में एक डिप्रेसिव स्टेट में आप जाते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज को लिखना शुरू करेंगे, आप एक डायरी को अपना फ्रेंड बना लीजिए, आप उसमें लिखते जाइए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, जो भी आपके इमोशंस हैं हर चीज को आप उसमें एक्सप्रेस कर दीजिए। तो बस एक ये डायरी है जो कि जिसके साथ आप सारी प्रॉब्लम अपनी शेयर करेंगे, सारी चीजें अपनी बताएंगे, फिर चाहे कितनी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्यों ना हुई हो आपके साथ, आप उन सभी चीजों को लिखेंगे। हो सकता है जब आप अकेले में बैठ के ये डायरी लिख रहे हो, आपको खुद को रोना है, अकेले में बैठ के आप चिल्लाएं, फिर चाहे आपको डायरी लिखते लिखते खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बट आपको ये चीज करनी ही है, क्योंकि इससे बहुत आराम मिलेगा आपको। और फ्रेंड्स, लिखने से, लगातार अपनी प्रॉब्लम्स को डायरी में नोट डाउन करने से हमें सल्यूशन भी अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल की स्थिति आपकी ये है कि आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है, आपको अपनी सिचुएशन किसी को समझाना भी नहीं आ रही है। तो जब आप खुद से चीजों को लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपने आप आपके सल्यूशंस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मिरर तो हम सबके पास है ही। अगर आप लिखने में असमर्थ हैं, आपको लगता है कि लिख नहीं पाऊंगा, तो आप मिरर के सामने जा करके अपने आप से बातें करें, अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्रेस करें कि आपको खुद ही आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगें। अभी फिलहाल के लिए हमारा दिमाग में जंग लगा हुआ है, हम सोचने समझने की अपनी शक्ति को खो चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इमोशनल टॉर्चर हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार तो इंसान फिजिकल टॉर्चर भूल भी जाए, लेकिन जो एक दिमागी चोट और एक जो इमोशनली जो चोट दी जाती है ना, शब्दों के माध्यम से या फिर आपके खिलाफ चीजें कर करके, वो भुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपकी बॉडी को ना वो सब ट्रॉमा याद है, तो कभी भी सिचुएशन आएगी, वो शख्स आपके सामने होंगे, तो आपको बार बार वो पेन, बार बार वो चीजें आपको याद आएंगी, जिससे कि बार बार आप वही दुर्घटना को याद करते रहेंगे। इसलिए शीशे के सामने जाओ और पूरे मन की भड़ास अपनी निकाल दो, क्योंकि एक बार तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी ही है। अब मन ही मन अगर मैं कोई इंसिडेंट को याद करती रहूंगी तो खुद ही अपने आप को तकलीफ देती रहूंगी। इसीलिए ये समझ के कि ये डायरी इसको मैं बता रही हूँ, या फिर एक मिरर के सामने खड़े होकर के ऐसा सोचिए कि कोई और इंसान है, क्योंकि वाकई जब आप मिरर में देखेंगे ना, आप खुद को कोई और ही इंसान पाएंगे, क्योंकि आप पूरे चेंज हो चुके हो, दूसरे के रंग में ढल चुके हो। उसने जो आपको एक मरा हुआ बनाना था, उसने बना दिया है, तो वैसे भी खुद की पहचान आपकी खो ही गई है। तो शीशे में जाओगे, वो बंदा जिसको आप देखोगे वो आपको खुद लगेगा ही नहीं, आप एसोसिएट ही नहीं कर पाओगे कि ये मैं ही हूं। तो वहां पे आप अगर अपने आप को वेंट आउट करते हैं, अपने आप से बोलते हैं, चीजें करते हैं, तो समझ में आएगा। क्योंकि आपने अपने अंदर अंदर रख लिया, तो वो दर्द आपकी बॉडी पहचान रही है, लेकिन जब आप बोलेंगे ना, तो वो चीजें निकल जाएंगी आपके अंदर से, धीरे धीरे रिलीज होगा आपका ये पेन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी चीजें हो चुकी है हमारी लाइफ में, तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए ये बेस्ट तरीका है कि हम उसे बार बार बोलें
और सिर्फ सोचे नहीं, बोलें या फिर लिखें, उसको अपने अंदर से उसे निकालें, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ भाई मेरी मैरिज टॉक्सिक है, हाँ मेरे रिलेशन टॉक्सिक है, हाँ मैं किसी नार्सिसिस्ट के साथ फंस गया हूँ, हाँ मेरे साथ ये चीजें हो गई हैं, मेरे साथ ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ ये ऐसा हुआ, बदनामी हुई, ये हुआ। सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए आपको उन चीजों को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो चीजें घटित हो चुकी हैं। वो चीजों को अगर मैं बार बार मन ही मन याद करूंगी तो अपनी हेल्थ खराब करूंगी। और देखा होगा आपने, अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में प्रोलॉन्ग्ड रह गए हैं तो आपको गंभीर समस्याएं, बीमारियां हो ही चुकी हैं। तो बेटर है ना कि आप उन चीजों को एक मेमोरी बना दें, बस वो खत्म कर दें, उन चीजों को वेंट आउट कर दें एक्सप्रेस करके, और फिर वैसे ही अब आप जीवन को कंटिन्यू करेंगे। अब जो होना था वो तो हो ही गया है फ्रेंड्स। आप जो मुझे बोलते हैं कि इतने इतने सालों से आप जो है प्रोलॉन्ग्ड अब्यूज सह रहे हैं, भाई देखो वो होना था वो हो गया। अब क्या बाकी की जिंदगी भी आपको अब्यूज ही लेना है, अपने आप को और टॉर्चर करना है? चाहे भले आप रो रो के काटो, ऐसे रो रो के रहना है आपको लाइफ में, लाइफलेस रहना है भाई। जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद है, तब तक कि शायद थोड़े खुशियों के पल हमें नसीब हो जाएं। इसलिए होप कभी नहीं छोड़नी। और जो हमें एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को रियलाइज हो गया कि हाँ आप इन चीजों में फंसे हुए हैं, तो जब पता चल गया है तो आगे की जिंदगी वैसे नहीं काटनी है, तो इसलिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब क्योंकि मेरा भी जीवन है, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है, तो मुझे वेस्ट नहीं करनी है अपनी लाइफ, इसलिए हमें ये स्टेप्स लेने हैं। ऐसी यही चीजों को आपको दिमाग में रखना है। मुश्किल समय में अपने आप से बातें करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी डायरी में लिखना, अपने आप से वार्तालाप करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको बहुत काम आएगी ये चीजें। एक तो आपको ये करके आपके अंदर से सल्यूशंस निकल जाएंगे, ना भी निकले तो भी एक एक्सेप्टेंस तो बिल्ड होगी ही ना। जो बातें दिमाग के किसी कोने में छुप करके चोट पहुंचा रही है तो वो एटलीस्ट बाहर तो निकली। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप से उन बातों को शेयर करें, बोलें, एक्सप्रेस करें। तीसरी बात आती है कि किसी भी अकेले एक शांत जगह पर जाने की प्रैक्टिस करें, चाहे फिर वो सुबह पार्क हो, चाहे वो शाम को आप कहीं किसी नदी किनारे, बीच किनारे आप जा सके तो वहां चले जाएं। किसी ऐसे नेचुरल प्लेस पे जाकर के जहां आपको मन को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिले, वहां पर जाइए, लेकिन आप जाइए अकेले और उस चीज को फील कीजिए कि देखिए कि समुंदर में कैसे लहरें उठ रही हैं, या फिर पार्क में बर्ड्स कैसे चहचहा रहे हैं, छोटे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। इन चीजों को देखिए ताकि आपको एक इंटरनली है ना थोड़ा सा कामनेस आए। एक आप देखें लाइफ को, जब आप देखेंगे ना तो आपको वो सामने चीजें दिखेंगी ना, तो आप ब्रह्मांड को देखने में अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगे कि यार मैं इस पूरे यूनिवर्स की बहुत एक छोटी सी पार्ट हूँ और ये बहुत यूनिवर्स बड़ा है, मैंने बहुत सारी चीजें देखनी है, इतनी सारी लाइफ देखनी है, बहुत कुछ है इस जीवन में जो मुझे देखना है। इस तरीके की फीलिंग्स आने आपको शुरू हो जाएंगी, जहां से आपको ना एक एहसास होगा कि नहीं अभी आप जिंदा हो, मरे नहीं हो। जितनी भी चीजें आपके साथ घट चुकी हैं, इमोशनल अब्यूज आपके साथ हो चुका है, लेकिन ऐसे वातावरण में जाकर के ना आपको एक अलाइव फील होगा। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ आप ट्रिप्स पे नहीं जा सकते, आप एडवेंचर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं है आपके पास। इसलिए आप इन चीजों में, इन जगहों पर तो जा सकते हो ना। आपको किसी को कुछ नहीं बोलना, आपको बस जाना है, एवरीडे जाना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि बस आज मैम ने बोल दिया तो आज चले गए। एवरीडे जाओ, आधा आधा घंटा डेली निकालो अपने लिए और जाओ, और आप बस कुछ मत करो, वहां जाके बैठो, चीजों को ऑब्जर्व करो, दैट्स इट। और एक नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी चीजों को शेयर करें। जैसे कि ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के पास जाएं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप मेरे वीडियो के नीचे जितना कमेंट कर सकते हैं करें, क्योंकि कोई जज नहीं करेगा आपको। यहाँ पर मेरा वीडियो देखते ही वही लोग हैं जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अभी, जिनको लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसकी अपनी एक स्टोरी है। और मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप एक अच्छा कंटेंट
देखते हो, सुनते हो, आपको निकलना है चीजों से बाहर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जीत तो आपकी यही है कि आपने इन चीजों के बारे में सोचा, इन चीजों को देखा कि हाँ मुझे भी अब लाइफ जीनी है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो कई बार क्या होता है कि हमको कोई बताने वाला नहीं होता। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से, जैसे कि मैं तो थर्ड पर्सन हूँ, कोई बात हिट करी जाएगी, आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये चीजें हैं, तो फिर आपको क्या करना है ना, आपको वेंट आउट करना है। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होगा, क्योंकि स्ट्रेंजर्स है ना, हमारी बातों को अपनों से तो ज्यादा समझ पाते हैं। वो हमें जज नहीं करेंगे, वो बायस नहीं है, और वो बस यही देखेंगे कि इस इंसिडेंट में क्या हुआ। अब जब हमने एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को, तो अब अपना हमारे अंदर एक ना फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, एक दुख भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, जिस तरीके से हम एक छोटे बच्चे को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, लाइफ आगे और पड़ी है, ये हो गया सो हो गया, उसी तरीके से अपने आप को समझाना है, अपने ऊपर खुद हाथ फेरना है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम अभी आगे और आ सकते हो। ये चीजें होती रहती हैं, गिर के आपको उठना है, आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देनी है कि हाँ यार ये उठ सकता है तो वो भी उठ सके। मैं भी खुद आपको बता चुकी हूँ कई वीडियोस में कि मैंने भी नार्सिसिस्ट को सरवाइव किया है और बहुत सालों तक किया है, और एडवोकेट जो मैं बनी हूँ वो भी मैं बाद में ही बनी हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने भी झेली है लाइफ में। तो आप बस ये सोचो कि यार अगर सामने वाला इंसान निकल सकता है चीजों से, तो हम भी निकल सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये सोचना है आपको कि बस ये जो लाइफ है अभी कंटिन्यू है, सांसें चल रही हैं। शायद एक दो लोग हैं जो मेरी वजह से जिंदा हैं, जो मेरे को सच्चा प्यार करते हैं, जैसे किसी के बच्चे हो गए या किसी के बूढ़े माँ बाप हो गए। तो आप लोग बस एक रीजन चाहिए होता है इंसान को खुश होने के लिए, उस रीजन को ढूंढिए और आगे बढ़िए लाइफ में। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ बहुत ज्यादा छोटी है, बाद में पछताने के अलावा, जैसे अभी भी हम पछता रहे हैं कि कितना टाइम हमने वेस्ट किया, तो बाद में और ज्यादा पछताने से अच्छा है कि हम एक्शंस लेना शुरू करें। अपने आप को अंदर ही अंदर घुटे ना, अपने आप को अंदर ही अंदर मारे ना। बस किसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि हम हीलिंग की जर्नी पे शुरू हो जाएं फ्रेंड्स। बस आपको यही कोशिश करनी है कि यू हैव टू सर्वाइव। जिंदगी का नाम ही है अप डाउन, और सरवाइव करना। सिचुएशंस आएंगी, उन्हें झेलना। एक रोलर कोस्टर राइड होती है जिंदगी। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर किसी को अपने हिस्से का अप डाउन हिस्से मिलते ही हैं। जैसे आप देखते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, कोई ना कोई टास्क आता ही रहता है, तो आज अच्छा तो कल बुरा, तो कल उससे और बुरा, कल शायद उसके बाद बहुत अच्छा। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। हम खतरों के खिलाड़ी हैं, यही सोच लीजिए आप। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होप है कि वीडियो में कुछ बातें आपको पसंद आई होंगी। लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, और आप शेयर भी करें जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और माइंड मोटिवेशन की हमारी इस फैमिली में प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है वो सिर्फ सर्वाइवर्स की है, आगे बढ़ने वाले लोगों की है, जिन्हें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिन्हें कहीं ना कहीं से लगता है कि यार किसी और की बात सुन करके हमें कुछ पॉजिटिव असर अपने ऊपर हो रहा है। तो आप ऐसा भी कीजिए। और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा।